हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम जो टॉपिक लेंगे वो सब्ट्रैक्शन लेंगे। सेकंड टूल है हमारा। प्रीवियस क्लास में हमने देखा फर्स्ट टूल लिया था एडिशन का। नाउ टुडे वी विल टेक सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में सिंगल डिजिट, और जो ऑलरेडी आपको पता है जो वन डिजिट रहेगा, वन डिजिट मतलब सिंगल डिजिट जो सिंगल रहेगा। तो इट मीन्स अगर मेरे पास डिजिट है 5 और 4, ओके 5 और 4 2 डिजिट्स है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। और माइनस का टूल क्या है, ये है सब्ट्रैक्शन का टूल, आपको पता है ये है। देन 5 और 4 मैंने प्लेस कर दिया, देन सब्ट्रैक्शन का सिंबल। आफ्टर दैट 5 माइनस 4 हियर इज 1। तो ये 1 जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इज इट क्लियर? तो ये 1 जो रह रहा है यही हमारा आंसर होगा। सेम प्रोसेस हमें नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा जो 2 डिजिट नंबर रहेगा। क्लियर? सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर? इट मींस उस डिजिट में वंस भी होगा और टेंस भी होगा। तो वंस प्लेस, हियर इज वंस प्लेस, मैम यहां लिख देते हैं। ओके, वंस देन टेंस। 5 8 2 एंड 3। सिंबल बताइएगा सब्ट्रैक्शन का। ओके, किसका सिंबल है ये? सब्ट्रैक्शन का। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, रीड इट बेटा। विदाउट रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग मीन्स आपको ग्रुप नहीं बनाना है, इसमें ग्रुपिंग का कोई भी सिस्टम नहीं होगा। कैसे? 5 माइनस 2, डायरेक्ट 5 माइनस 2 हो रहा है ना, बिकॉज ये वाले जो डिजिट है क्या है, ग्रेटर है, और ग्रेटर में से तो हम स्मॉलेस्ट डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो 5 माइनस 2 3, आई एम राइटिंग हियर 3। नाउ 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 5। वेरी नाइस, 5। ओके, तो आंसर इज 53। मैम यहां क्या लिखेंगे, 3 वंस प्लेस से स्टार्ट करना है। ओके, देन 5। हमारा आंसर क्या आया, 53। क्लियर? ये वाले कौन से थे? विदाउट ग्रुपिंग, जिसमें कोई भी ग्रुपिंग नहीं हो रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज विद रीग्रुपिंग। वहां तो विदाउट हो रहा था रीग्रुपिंग, यहां पे दोबारा से हमें ग्रुप बनाना है। कैसे बनाएंगे हम ग्रुप? टेंस, वंस, यहां पे मैम ने 4 लिखा, देन 7 6 4, सब्ट्रैक्शन, सिंबल सब्ट्रैक्शन का। रीग्रुपिंग, ओके, रीग्रुपिंग होना चाहिए। उसके कैसे करेंगे हम लोग? देखिए 4 विच वन इज ग्रेटर, 4 और 6, 6 डिजिट इज ग्रेटर और 4 क्या है, स्मॉलर है। तो स्मॉलर कौन सी डिजिट है, 4 है। 4 में से 6 हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नो, हम ये सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसके पास फॉर एग्जाम्पल, मैं इससे पहले एक एग्जाम्पल ले लेती हूं। इफ यू हैव, आपके पास अगर 4 पेंसिल्स हैं, क्या है आपके पास? देखिए कुछ मैम ने लाइंस ड्रॉ कर दी। इसको सपोज कर लीजिए आपके पास 4 पेंसिल्स हैं, ठीक है, और आपके फ्रेंड के पास कितनी थी, 1 पेंसिल थी। हाउ मैनी? ये क्या है, पेंसिल। ओके, और ये भी क्या है, इसको सपोज करना है, ये भी क्या है, पेंसिल। 1 पेंसिल थी, वो स्कूल आए और पेंसिल लेके आए, बट उनके साथ क्या हुआ, उनकी पेंसिल के बार बार शार्प करने की वजह से बहुत सी छोटी हो गई, एकदम लिटिल हो गई। तो वो छोटी पेंसिल क्या यूज तो नहीं कर सकते, तो वो कहाँ जाएंगे, वो अपने फ्रेंड के पास जाएंगे और क्या कहेंगे कि आप प्लीज मुझे एक पेंसिल दे सकते हो। तो वो उनसे क्या कर लेंगे, 1 पेंसिल वो कर लेंगे। तो 1 पेंसिल आपके फ्रेंड ने इनको दे दी, बिकॉज इनकी पेंसिल तो क्या हो गई थी, स्मॉलेस्ट हो गई थी। तो ये स्मॉलेस्ट हो गई थी, एक पेंसिल इनके पास मिल गई। अब इनके पास कितनी पेंसिल रहेगी, 1 पेंसिल तो ऑलरेडी आपके फ्रेंड को दे दी। ओके, तो ये इनके पास कितनी रही, ओनली 3 पेंसिल, राइट। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, 4 और 6 डिजिट कौन सा है, 4 स्मॉलर है और 6 डिजिट क्या है, बिगर है। तो हम इनसे क्या कर लेंगे, बोरो कर लेंगे, इनसे 1 चीज बोरो कर लेंगे। तो 1 डिजिट बोरो करने के लिए क्या करना होगा हमें, यहां पे 1 डिजिट बोरो करेंगे तो ये क्या हो गया, 14। ओके, अब 14 से तो हम 6 कर सकते हैं ना, बट यहां पे हमारे पास 6 हो गया,
यहाँ कितना हो गया 6, वाई 6 ही क्यों हुआ, क्योंकि 1 लेस कर देंगे तो कितना रहेगा 7 माइनस 1 6, ओके। तो 14 माइनस 6, कल भी मैम ने आपको बताया था, एक बार आपको लाइन ड्रॉ करके बता देते हैं, बट बेटा आपको लाइन ड्रॉ करके नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास बहुत शॉर्टेज टाइम होता है, उस शॉर्टेज टाइम में हम इतना ज्यादा लेंथी वाला करेंगे प्रोसेस तो हमारा एग्जाम छूट जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे समझाने के लिए मैम एक बार कर देते हैं, आपको डायरेक्ट करना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके। 14 लाइन बनाया, अब कितना डिडक्ट करना है 6 डिडक्ट करना है। हाउ मैनी 6 डिडक्ट करोगे आप, तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब कितना रिमेनिंग रहा है वो रिमेनिंग बताने के लिए बताइए मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ 8, तो मैम यहां क्या लिख देंगे 8 रह जाएंगे। अब 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 4 2, तो आंसर इज 2, आंसर इज 2, तो आंसर कंप्लीट आंसर क्या आ जाएगा 28, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28, क्लियर। अब यहाँ पे मैम को लिखना होगा तो कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, तो क्यों लिखा वो समझ में आया ना। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं विद रीग्रुपिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया ग्रुप एक्स्ट्रा बन गया है, यहाँ पे ओनली 4 था तो हमने इसको एक क्या दे दिया बोरो कर लिया, 7 से हमने 1 एक कैरी बोरो कर ली, बोरो करते ये 14 डिजिट हो गया, तो 14 में से -6 हमने करा। नेक्स्ट हम 3 डिजिट नंबर लेना है, अब हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर मींस आपका 100 प्लेस, 10 प्लेस और 1 प्लेस, 3 प्लेसेस मिलेंगे आपको, 100 10 और 1 प्लेस। डिजिट्स बताइए 8, ओके, देन 6, ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 2, फिर इज कितना है 5, देन 4, देन 1। सब्ट्रैक्शन का सिंबल हमें सेकेंड टूल यूज कर रहे हैं। 8 माइनस 5, क्या 8 माइनस 5 हो सकता है, बताइए मुझे, 8 माइनस 5 कर लेंगे हम, यस 8 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि ये बिगर है और ये क्या है स्मॉलर, तो 8 माइनस 5 हाउ मच 3, राइट, ओके। देन 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 हो जाएगा, एग्जैक्टली 6 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी हमने लास्ट वाले में किया था, लास्ट स्लाइड में किया था ना, तो 2, देन 2 माइनस 1 1, तो आंसर इज 3 2 1, हमारा आंसर क्या हो गया 123। इसमें क्या हो रहा है विदाउट रीग्रुपिंग, हमें किसी से कुछ भी बोरो करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ऑल आर जितनी भी डिजिट्स दिख रही हैं ऑल आर ग्रेटर, किससे ग्रेटर है, जो नेक्स्ट हमारे को मिल रही है उनसे, सबकी सब वैल्यूज जो है हमारी प्लेस वैल्यूज जो दिखाई दे रही है सब क्या है ग्रेटर है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद रीग्रुपिंग। विद रीग्रुपिंग मींस अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा हमने सेकंड वाले में किया था सेम प्रोसेस हमें इसमें भी फॉलो करना है। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो करनी होगी। तो हम कैसे बोरो करेंगे, लुक एट द स्क्रीन, 100 10s 1s, टेल मी क्या है लिखा हुआ है 8, उसके बाद क्या लिखा है 3, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज 6, ओके। यहां पे क्या लिखेंगे 1s प्लेस पे 1s, देन 5 एंड 2। अब बताइए मैम को कि क्या आएगा, 8 माइनस 2 हो सकता है क्या, 8 माइनस 2, यस 8 इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर है वो उससे, तो 8 में से 2 लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या लिखना होगा, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 6, क्लियर। नाउ 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 पॉसिबल है, नो 3 माइनस 5 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हमें इससे 1 बोरो करना होगा, ये 5 हो गया और यहां पे क्या बन गया 13, क्लियर। तो 13 माइनस 5 इज इट पॉसिबल, 13 माइनस 5, यस 13 माइनस 5 हमें करना होगा तो 8। आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना है बेटा, ओके। वो लाइंस मैंने ड्रॉ किया था एक बार आपको प्रोसेस समझाने के लिए। आफ्टर 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कैसे होगा 3,
तो आंसर इज 386। तो आपको मैम ने कल के सेशन में बताया था वंस प्लेस वाला वंस वाले प्लेस में लिखना है, देन टेंस प्लेस वाली वैल्यू टेंस प्लेस में लिखनी है, 100 प्लेस वाली वैल्यू 100 प्लेस पे सेम आना चाहिए। देखिए मैम ने यहाँ पे गैप मेंटेन करके रखा है। ओके, आप इतना क्लोज लिख देंगे, अगर टेंस का वैल्यू 100 के नीचे और वंस का वैल्यू टेंस के नीचे लिख देंगे तो बेटा आंसर गलत हो जाएगा। ओके, तो आंसर इज 6। और हमें ऑलवेज स्टार्ट कहां से करना है, हमें 1 से स्टार्ट करना है, देन 8। ओके, आई एम राइटिंग हियर 8, नाउ 3। तो आंसर इज क्या आया हमारा आंसर 386। ओके, यहीं पर ही मैम एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। देखिए आप बताइएगा कौन से प्लेस पे लिखेंगे वो डिजिट्स। मैंने लिखा 32 और 1 डिजिट है मेरे पास 3 6 4। ओके, मैंने ये डिजिट लिखी है 32 3 6 4। अब बताइए दोनों को मुझे एडिशन करना है तो कैसे करेंगे? अगर एडिशन करना है तो कल वाला जो हमने किया था ना वैसे बताइए, एडिशन करना होगा तो क्या करेंगे? एडिशन करने के लिए हमें 100 वाले प्लेस पे 100 वाली वैल्यू रखा था, फिर टेंस प्लेस पे 10 वैल्यू और वंस प्लेस पे वंस वैल्यू। आज हम क्या रीड कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में देखिए मैम कैसे लिखेंगे, आपको वैल्यू दिया 364। ओके, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। अब ये बताइए ये तो वंस प्लेस का है और ये कौन सी वैल्यू है? टेंस प्लेस। तो वन वाले ही स्पेसिफिक कॉलम में जाना चाहिए। क्लियर? 1 वाली जो भी वैल्यूज लिखा होगा, यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, 4 हो 6 हो एनीथिंग एल्स, कोई भी डिजिट हो, आपको 1 प्लेस पे लिखना है। तो 1 प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2, बिकॉज हमारे पास क्या है? 2 डिजिट। नाउ नेक्स्ट वन इज टेंस पे मूव करना है। वंस के बाद हमें कहां पे मूव करना है? टेंस पे मूव किया तो टेंस पे हमें वैल्यू क्या मिल रहा है? 3। मैम ने यहाँ पे क्या लिख दिया? 3। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करना है, मैम ने सब्ट्रैक्शन के लिए कहा था तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 4 - 2 पॉसिबल? यस। 4 - 2 कैसे पॉसिबल है? 4 - 2 पॉसिबल कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है? ग्रेटर, और ग्रेटर में से 2 लेस करेंगे। 4 में से 2 लेस किया तो क्या आंसर आएगा हमारा? 4 में से 2 लेस करेंगे तो 2। ओके, 6 - 3 3। एंड यहां पे मैम ने क्या बताया था? कोई भी डिजिट नहीं होती है तो हमें 0 एज्यूम कर लेना है। तो 3 - 0 3। तो आंसर क्या आया हमारा? 332। बट ये कौन सा प्रोसेस है? विदाउट रीग्रुपिंग, क्योंकि यहां मैम ने कोई भी बोरो नहीं किया और इस प्रोसेस में हमने क्या किया था? ग्रुपिंग किया था। क्लियर? नाउ सेल्फ टेस्ट 2। अब हमारा टाइम आ गया है, कितना समझ में आया? तो छोटा सा टॉपिक लिया था मैम ने, एकदम लिटिल सा टॉपिक था और बहुत जल्दी से समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि सब्ट्रैक्शन आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किया हुआ है। तो फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर, यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे एक वैल्यू क्या है? मिसिंग है। अब मिसिंग वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे पास 47 और 25 2 डिजिट्स है, 47 एंड 28 और मिड में आपको क्या दे रहा है? एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें हमें वो वैल्यू पुट करनी है। अब हमें कैसे पता चलेगा मैम 28 कैसे करें? 47 - 1 2 3 ऐसे करके करेंगे? नो, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। मैम ने पहले भी बताया है कि हमारे पास टाइम का शॉर्टेज होगा, हमें टाइम को देखते हुए जल्दी से अपना पेपर कंप्लीट करना है। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग? हमें क्या करना होगा? हम 47, ये किस में दिख रहा है आपको? प्लस में है। ये डिजिट किस में है? प्लस में है। हमने इस डिजिट को, अब यहाँ इसका मन नहीं लग रहा है, इसके पास कोई भी नहीं है ना, तो इसका फ्रेंड ही नहीं है तो इसका मन कैसे लगेगा? जब आप बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो जाते हो क्लास में तो आपकी टीचर क्या करती है? आपको सेपरेट बिठा देती है ना कि बहुत टॉकेटिव हो, बहुत नॉटी हो, आपको एक अलग से स्पेस पे बैठा देती है और थोड़ी देर बाद ही टीचर कहती है ओके जाओ अपनी सीट पे चले जाओ, है ना। टीचर को भी पता है कि अरे इतना चुप चुप हो गया अब तो ये। अब फिर वही करना है हमें भी। यहाँ पे टीचर ने पनिश तो कर दिया उनको कि मैंने उसको आपके फ्रेंड को हटा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? इन्हीं एक और न्यू फ्रेंड है उसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है? प्लस में है। अब मैं यहाँ पे इस
लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस में डिजिट हो जाएगा, वो आपके सीनियर क्लासेस में आएगा। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपका ये फ्रेंड है, उसको क्या दिया हुआ है, पनिश किया हुआ है, यहाँ पे तो उसको पनिश किया हुआ है, बट टीचर है ना, तो टीचर थोड़ी देर बाद सोचती है अरे इतना साइलेंट हो गया, तो पूरे साइलेंट मोड पे चला गया स्टूडेंट। तो हमें क्या करना होगा, इसके एक न्यू फ्रेंड को, सेम फ्रेंड को तो नहीं बिठाएंगे टीचर उसके पास, अब न्यू फ्रेंड को क्या कर रहे हैं, उनके पास बिठा रहे हैं। तो 47, ओके देन अब देखिए ये भी वंस प्लेस, ये भी टेंस प्लेस, ये भी वंस प्लेस और ये भी टेंस प्लेस। तो 47 लिखना तो मैम ने डायरेक्ट 47 तो लिख दिया, बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, वंस प्लेस पे क्या लिखा है 8, तो मैंने 8 लिख दिया। ओके देन 2 का लिखा है, स्पेसिफिक कॉलम में होना चाहिए, 2 का कॉलम बताइए, टेंस प्लेस है, प्लेस वैल्यू 2 की क्या रहेगी, टेंस, तो हमने भी टेंस पे लिख दिया। अब फ्रेंड को तो वहां भी भेज दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सिंबल हमारे पास माइनस का है, यहाँ पे प्लस था तो हमने वहां सेंड किया, माइनस में हो गया। 7 - 8 पॉसिबल है, 7 - 8 बताइए मुझे। अभी तक तो आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, 7 पॉसिबल है नहीं, बिकॉज 7 नंबर जो है, 7 डिजिट जो है स्मॉलर है ये, ठीक है, और 8 डिजिट क्या है, ग्रेटर। तो 7 में से 8 तो डिडक्ट नहीं हो सकता, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर बोरो करना पड़ेगा इससे 1 डिजिट। तो हमने बोरो किया तो ये तो क्या बन गया 17, ओके देन अब क्या हो गया, ये डिडक्ट होके कितना हो जाएगा 3, ओके 17 - 8। अब जल्दी से अपनी नोटबुक में करके बताइए मुझे 17 - 8 कितना होता है। कभी कुछ स्टूडेंट्स करेंगे, जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक में देखेंगे, देखना मैम से पहले निकालेंगे हम लोग आंसर, राइट। कुछ स्टूडेंट कहेंगे 8 और सम विल से 9, सम विल से 0, ऐसे भी बोलेंगे, देखना। अब देखिए बताइए मुझे कितना आंसर आएगा इसमें, 9। कितना लिखेंगे मैम, 9। किसने मुझसे पहले किया, चेक करिए अपनी अपनी नोटबुक में। 17 - 8, तो 17 - 8 कितना होगा 9, ओके। अब यहाँ पे कितना है हमारे पास 3, 1 2 3 है आपके पास, और 3 में से 2 डिडक्ट करना है तो कितना रहेगा 1, तो क्या लिखेंगे हम 19। हमारा आंसर क्या आया है 19। तो 19 आपको यहाँ पे सर्च करिए, 19 मिल रहा है आपको कहीं पे, 19 कहाँ पे है, डी ऑप्शन, राइट, डी ऑप्शन आपका क्या है 19। तो हम क्या लिख देंगे, डी इज राइट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रिया, एक गर्ल है, उसका नेम क्या है प्रिया। प्रिया हैज 157 काउज, काउज कितना है 57, देखो मैम यहां लिख देते हैं काउज, ओके। एंड गोट्स कितने हैं उनके पास 78, तो मैम ने गोट का लिख दिया है यहां पे, ओके 78 है इनके पास, क्लियर। शी सोल्ड, सोल्ड मीन्स होना है किसी को बेच देना, ठीक है, उन्होंने सोल्ड कर दिया, कितना सोल्ड कर दिया 70 काउज, कितना सोल्ड कर दिया 70 काउज उन्होंने सोल्ड कर दिया। टोटल नंबर ऑफ काउज कितना था, टोटल नंबर ऑफ काउज तो 157 था, बट सोल्ड कितना किया उन्होंने 70। तो 70 अगर उन्होंने सोल्ड कर दिया है तो हमें क्या करना होगा, प्लस या माइनस, जल्दी से बताइए, सब्ट्रैक्शन होगा एडिशन। आपसे कोई चीज ले लेते हैं तो आपके पास ज्यादा हो जाती है या लेस हो जाती है, मोर देन हो जाता है या लेस देन हो जाता है, एग्जैक्टली लेस देन हो जाता है, तो हम किसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्लियर। अब बताइए मुझे कितना लिखेंगे यहाँ पे, 7 - 0 7, देन 15 - 7, 15 - 7 देखिए कितना होगा, जल्दी से बताइएगा, आप अपनी अपनी नोटबुक्स में देखिएगा। 15 - 7 कितना लिखेंगी मैम 8, ओके 8 लिखा तो क्या लिख देंगे मैम 87, तो 87 मिल गया। अभी भी देखो मैम ने जो 70 लिखा है ना, तो जो 0 और 7 लिखा है वो उनकी प्लेस पे ही लिखा है, अगर आप 70 इधर से लिख दोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। बार बार मैम इसलिए आपको रिमेंबर करवा रहे हैं कि वंस प्लेस में आपको वंस वाले प्लेस में लिखना है, और जो टेंस प्लेस की डिजिट है उसको टेंस प्लेस पे लिखना है, स्पेसिफिक जो कॉलम्स बने होते हैं उसी में ही लिखना है। आप चाहे स्पेस देके रखिए, जैसे मैंने थोड़ा स्पेस दिया है ना इन डिजिट्स के बीच में, स्पेस देके रखिए, नो इश्यूज। बाद में थोड़ी देर बाद जैसे आप करना स्टार्ट कर दोगे ना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप उस चीज से गो थ्रू हो जाओगे, फिर आप फास्ट क्विकली आंसर्स निकालोगे। तो 87 तो हो गया। अब क्वेश्चन आगे का हमने तो यहीं तक ही पढ़ा, आगे तो रीड किया ही नहीं हमने। हाउ मेनी एनिमल्स, हाउ मेनी मीन्स क्या है,
कि कितने एनिमल्स है, हाउ मेनी एनिमल्स वर लेफ्ट विद हर। अब उसके पास एनिमल्स कितने बचे हैं, इट मीन टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स। उसके पास टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स बताने के लिए क्या करना होगा, हम दोनों को ऐड करना होगा। तो गोट्स हमारे पास 78 था और अभी काउस कितना है हमारे पास 87। हम दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो एडिशन करने के लिए मैंने चलो 87 लिख दिया, देन 78 लिख दिया, दोनों नंबर्स को मैंने क्या कर दिया, ऐड। अब 7 और 8 बताइए, हरी अब 7 और 8 कितना लिखेंगे मैम, सोचिए जल्दी से बताइए मुझे, एडिशन तो आपको बहुत इजीली आता है। 7 और 8 कितना लिखेंगे, यस 15, ओके 15, देन आफ्टर दैट, अब 15 तो बोल दिया आपने, मैम ने तो 5 ही लिखा है, 1 कहां लगाएंगे मैम, 1 मैम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड। ओके, मैम ने क्या किया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि 15 है तो वंस प्लेस पे तो मुझे 5 ही लिखना होगा, 15 तो लिख नहीं सकते। अब 1, 8 और 7 ये सबको मैम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 8 + 1 कितना हो जाएगा 16, 8 + 1 9 और 9 + 7 16, तो 165। अब सर्च करिए 165 है यहाँ पे कहीं पे, यस ए ऑप्शन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, रीड करिए, इसमें कुछ आपको शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है आपको, यहाँ पे 2 एबेकस शो हो रहे हैं। तो मैम ने कल जो ओलंपियाड बाइट लिया था, जो प्रीवियस सेशन था हमारा, उसमें मैम ने आपको एक चीज बताया था, क्या बताई थी कि जो भी प्लेस दिया हुआ है एबेकस में, जो भी बीट्स दी हुई है उसके नीचे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखने हैं, नंबर्स लिखने हैं। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर्स लिखना होगा। तो वंस प्लेस पे कितनी बीट्स दे रखी है, सिंगल, तो मैम ने क्या लिखा 1। ओके, देन हाउ मेनी, 1 2 3। ओके, आपको इजीली शो हो जाए स्क्रीन पे, इसलिए मैम आपको डिफरेंट कलर से टिक कर रहे हैं। तो आप टिक तो आपको शो हो रहा है प्रॉपर, तो आप बताइए मुझे कितना लिखना है, 3। ओके, देन 1 2 3 4, हाउ मेनी, 4, एग्जैक्टली 4। और 4 कौन सा प्लेस है ये भी पता होगा, 100 प्लेस है एग्जैक्टली। नाउ 1 and 2, तो मैम क्या लिख देंगे, वंस प्लेस पे 2, 1 2 3 4, टेंस प्लेस पे 4। ओके, अब बताइए मुझे, यहां तो मैम ने 4 लिख दिया और यहां तो 2 लिख दिया। ओके, वंस प्लेस पे मेरे पास 2 था तो मैंने 2 लिख दिया, टेंस प्लेस पे 4 था तो मैंने 4 लिख दिया। अब बीच में किसका सिंबल है, बीच में सिंबल बताइए, सब्ट्रैक्शन का। तो मुझे क्या लिखना होगा, 100, टेंस एंड वंस। अब पहले मैं ये वाले डिजिट लिखूंगी, बिकॉज ये बिगर है ना, इसलिए मैं इस डिजिट को लिख देती हूं बिगर। वैसे 2 और 1 का कंपेयर करें तो स्मॉलेस्ट है, बट वैसे बिगर है हंड्रेड्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो 4 यहां पे मुझे लिखना है 1, देन 3, आई एम राइटिंग हेयर 4। अब यहां पे बताइएगा वंस प्लेस पे कितना लिखा हुआ है, 2, तो वंस वाले कॉलम में चला जाएगा, 2 लिख दिया मैम ने। देन टेंस प्लेस पे कितना लिखा हुआ है, 4, तो मैम ने यहां पे क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। ओके, अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ही क्यों किया, क्योंकि यहां पे क्या सिंबल मिल रहा है हमें, सब्ट्रैक्शन का। अब 11 - 2 पॉसिबल है कि 11 - 2, बताइए मुझे। 1 - 2 तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने क्या किया, यहां से फिर बोरो कर लिया, इसको 11 बना दिया और ये डिडक्ट होके क्या बन गया, 2 बन गया। 11 - 2 बताइए कितना लिखेंगे मैम, 11 - 2, राइट, 9, वेरी गुड। अब यहां पे कितना है, 2, तो 2 देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा बेटा। 1 टाइम मैंने कर दिया तो यहाँ पे तो 11 - 2 हो गया, बट यहाँ पे क्या लिखा है, 2, ठीक है, और यहाँ लिखा है 4, तो 2 बिगर है, 4 बिगर है, मतलब जो डिजिट है इन दोनों में से विच वन इज बिगर, 4 बिगर है ना, और 2 क्या है, स्मॉलर डिजिट, तो 2 - 4 तो पॉसिबल नहीं है। अब मैम क्या करेंगे, अब मैम इससे भी एक बोरो ले लेंगे, लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो अपना वर्क तो करना है ना हमें। तो हम क्या करेंगे, 12 कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, 3। अब ये सैड हो गया, इसके पास 1 चला गया ना, तो ये सैड हो गया, इसके पास तो 3 रह गया और यहाँ पे क्या हो गया, 12। तो 12 - 4 बताइएगा आप मुझे, 12 - 4 कितना लिखेंगे मैम, टेल मी फास्ट है, कितना लिखेंगे, 8।
ओके, समझ गए? अब कैसे लिखेंगे? 3 है, 3 के नीचे कुछ क्या मैम ने बताया था, क्या एज्यूम करना है? 0, तो 3 माइनस 0 मीन्स क्या होगा? 3। तो आंसर क्या हो गया? 389, इट मीन्स 389। अब सर्च करिए, 389 है यहाँ पे? यस, यहाँ पे 389 मिल गया मैम हमें, और जो क्या है? सी ऑप्शन है हमारा। नाउ नेक्स्ट 9, what is the difference between the place value of the digits at the 100 place then in the number 650 and 234? आपको 2 नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 1 नंबर तो क्या प्रोवाइड हो गया हमें? 650, जो ये शो हो रहा है। सेकेंड नंबर हमें क्या शो हो रहा है? सेकेंड नंबर तो मैम हमें शो हो रहा है 234 हो रहा है, राइट। 650 और 234 दो नंबर तो आपको शो हो गए, बट जो ये 650 और उन्होंने क्या पूछा है? डिफरेंसेस पूछा है दोनों के बीच में, बिटवीन मीन्स 2 के बीच का डिफरेंसेस, इन दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस पूछा है। प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट दी 100, और प्लेस वैल्यू क्या बताई है उन्होंने? 100। तो 100 प्लेस कौन सा है? ये प्लेस है दोनों का, राइट। प्लेस वैल्यू क्या बताया उन्होंने? 100 को डिनोट कर रहा है वो, कि 100 प्लेस पे होना चाहिए। डिफरेंसेस कहां पे होना चाहिए? 100 प्लेस पे बताना है। तो 100 प्लेस पे बताने के लिए ये देखो कितना लिखा हुआ है, 650, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 234। तो 650 का मीन्स हमें क्या बदलेंगे? इसको बोल देंगे हम 600, ओके। क्योंकि हमें क्या करना है? प्लेस वैल्यू पे बोला है, हमने सिर्फ 100 पे फोकस किया। 100 हमें कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है, तो हमने उसको क्या लिखा? 600। नाउ यहाँ पे कितना बोला है हमें? यहाँ बोला है हमें 234, और 2 नंबर क्या है? 100 प्लेस पे, तो मैम ने यहाँ क्या लिखा? 0 0 देन 2। अब इन्होंने क्या कहा है? डिफरेंसेस बताना है, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है? डिफरेंसेस। तो 1s प्लेस पे 0, 10s प्लेस पे 0, 6 माइनस 2, 10 में 6 माइनस 2 400। अब देखिए इनमें सर्च करिए, 4 मिल रहा है आपको, 400 कहीं पे मिल रहा है? ए ऑप्शन इज 200, बी ऑप्शन इज 400, सी ऑप्शन इज 40 एंड डी ऑप्शन इज 4। विच वन इज करेक्ट? बी, क्योंकि हमारा आंसर भी क्या है? 400। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रीड आउट बेटा, प्लीज रीड इट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मैम से फर्स्ट आ जाइए, क्या रीड करेंगे मैम? देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस बतवाना है हमें। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर्स के बारे में, एंड 1। एंड 1 का क्या मीनिंग है? यहाँ पे वो कह रहे हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, उस क्वेश्चन में जो कह रहे हैं 5th क्वेश्चन में कह रहे हैं दोनों डिजिट्स के बीच में हमें डिफरेंसेस बताना है। क्या बताना है? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर लेना है, और उसमें से 1 को क्या करना है? हमें डिडक्ट करना है, और जो आंसर आएगा, जो भी हमें वैल्यू मिलेगी, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर बताइए मुझे। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99। क्लियर? और माइनस कितना करना है? 1। तो -1 क्या हो जाएगा? 1 कौन से प्लेस पे है? 1s प्लेस पे है। दिस इज 1s प्लेस एंड दिस इज 10s प्लेस। तो 1s प्लेस पे क्या मिल रहा है हमें? ओनली 1, तो मैम ने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मीनिंग क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करना। ओके, तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 9 - 1 8, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9। तो आंसर क्या हो जाएगा? 98। अब सर्च करिए, 98 है? यस, ये ऑप्शन हमारा 98 ही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 98। क्लियर बेटा? आज के सेशन में इतना ही। कल हम प्रैक्टिस सेशन लेंगे, उसमें बोथ होंगे, एडिशन क्वेश्चंस भी होंगे और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे। तो प्लीज आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेशन को एक बार अच्छे से गो थ्रू करिएगा, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चंस है उनको एक बार नोटबुक में प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।